चाणक्य के टॉप 100 प्रेरक विचार। महेश शर्मा। मैं चाणक्य बोल रहा हूँ। अगोचर। पुष्प में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी तथा ईख में मिठास विद्यमान होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। अमृत। विष से भी अमृत की प्राप्ति संभव हो तो निसंकोच उसका सेवन कर लेना चाहिए। राहु के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बना, जबकि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किए जाने पर विष भी अमृत बन गया। अज्ञान। अज्ञान कष्ट प्रदायक होता है तथा इसके कारण मनुष्य उपहास का पात्र बन जाता है। अतिथि। अतिथि का महत्व क्षणिक विराम में ही निहित है। निसंकोच या निर्लज होकर एक ही स्थान पर निवास करते रहना अतिथि के लिए अशोभनीय है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि घर आए अतिथि का योग्य आसन देकर आदर पूर्वक बैठाए, उसकी कुशलता पूछे, अपनी कुशलता बताए, फिर उसे यथोचित भोजन कराए। अतिथि जिस घर का आतिथ्य स्वीकार नहीं करता, वहां भोजन ग्रहण नहीं करता, ना दान दक्षिणा लेता है, शास्त्रों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ कहा है। दूरस्थ स्थान से आए अतिथि, थके हारे पथिक तथा आश्रय हेतु आए व्यक्ति ईश्वर के समान होते हैं। अति। अति अत्यंत हानिकारक है। अति सुंदर होने के कारण ही रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। अहंकार और गर्व की अति ही महाविद्वान रावण की मृत्यु का कारण बनी। दैत्य राज बलि का अति दानशीलता ने ही उसे सब कुछ गवाकर पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। अति भक्ति चोर का लक्षण है। अति से सब जगह बचना चाहिए। अति द्वारा मनुष्य का अंत निश्चित है। अन्न। अन्न जैसा स्वादिष्ट और रुचिकर भोज्य पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। अभाव। बीजों के अभाव या कमी के कारण फसल भरपूर नहीं होती। सेनापति के अभाव में सेना युद्ध में विजयश्री कभी प्राप्त नहीं कर सकती। अभ्यास। अभ्यास के बिना विद्वान भी शास्त्रों का यथोचित वर्णन नहीं कर पाता और लोगों के बीच उपहास का पात्र बन जाता है। जो विद्वान निरंतर अभ्यास नहीं करता, उसके लिए शास्त्र भी विष के समान हो जाते हैं। आलस्य और अनभ्यास विद्वानों की बुद्धि को भी भ्रष्ट करके उनके ज्ञान का नाश कर देता है। केवल निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त विद्या की रक्षा की जा सकती है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद के मिलने से नदी बन जाती है। पाई पाई जोड़ने पर व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। उसी प्रकार यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो मनुष्य के लिए कोई भी विद्या अपर्याप्त नहीं रहती। अहंकार। मनुष्य को अपनी दान वीरता, तप, साहस, विज्ञान, विनम्रता और नीति निपुणता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, वह अतिशीघ्र पापों में लिप्त होकर नष्ट हो जाता है। राजा और गुरु की निकटता से व्यक्ति अहंकारी होकर दोष युक्त हो जाता है। आचरण। मनुष्य का आचरण ही लोगों को अपने समक्ष नतमस्तक करने के लिए पर्याप्त है। इससे शत्रुओं पर भी विजय पाई जा सकती है। गलत आचरण से सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जिसके क्रोध से कोई भयभीत ना हो और जिसके प्रसन्न होने से भी किसी को कोई लाभ नहीं होता, ऐसे मनुष्य का आचरण किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। केवल आचरण ही मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। राजा अधर्म युक्त आचरण करके नष्ट हो जाता है। विवशता मनुष्य और उसके आचरण को पथभ्रष्ट होने से रोकती है। मनुष्य बिना अधिक परिश्रम किए केवल अच्छे आचरण और स्वभाव द्वारा ही विद्वान व्यक्ति, सज्जन पुरुष और पिता को संतुष्ट कर सकता है। श्रेष्ठ आचरण एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण साधारण मनुष्य श्रेष्ठता के शिखर की ओर अग्रसर होता है। आत्मबल। आत्मबल सभी बलों में सबसे श्रेष्ठ बल होता है। आत्मा जीवात्मा। मनुष्य शरीर में आत्मा का वास होता है। उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन विवेक द्वारा अनुभव अवश्य किया जा सकता है। मनुष्य को विवेक द्वारा आत्मा को जागृत करना चाहिए। यदि मनुष्य का मन पापों व अशुद्धियों से परिपूर्ण है, तो अनेक तीर्थ स्थान करने के बाद भी उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता ये सभी विभिन्न जाति और वर्ण के पक्षी होते हुए भी रात्रि समय एक ही वृक्ष पर विश्राम करते हैं, लेकिन प्रातः होते ही अपने अपने मार्ग की ओर उड़ जाते हैं। जीवात्माएं भी इसी प्रकार परिवार रूपी वृक्ष पर कुछ समय के लिए बसेरा करती है, तदनंतर नियत समय आने पर वृक्ष को छोड़कर उड़ जाती है। इसलिए उनके जाने पर दुखी या शोकातुर नहीं होना चाहिए। शरीर में स्थित आत्मा एक नदी है। यह नदी ईश्वर के शरीर से निकली है। धैर्य इसके किनारे हैं, करुणा इसकी लहरें हैं, पुण्य इसके तीर्थ हैं। जो मनुष्य सदा पुण्य कर्मों में लिप्त रहता है, वह इस नदी में स्नान करके पवित्र होता है। लोभ रहित आत्मा को
सदा पवित्र कहा गया है। अपमान अपमान मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक और अहितकारी है। अपनी मर्यादा के विपरीत कर्म करके ये दो प्रकार के लोग संसार में अपमान के भागी बनते हैं। एक कर्महीन गृहस्थ और दूसरे संसारिक मोह माया में फंसे सन्यासी। अग्निय सर्पेय सिंह तथा अपने कुल में जन्मे व्यक्तियों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अपमानित व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण अपमान का कड़वा घूंट पीता है। समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। सगे संबंधी एवं मित्र आदि उसके साथ नीच व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी एवं पुत्र आदि भी उससे कतराने लगते हैं। आडंबर विशैला न होने पर भी जिस प्रकार सर्प के उठे हुए फन को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभावहीन व्यक्ति को भी आडंबर द्वारा समाज में अपना प्रभाव बनाकर रखना चाहिए। आडंबर युक्त प्रभाव से भी लोग भयभीत रहते हैं। आश्रय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लिया गया आश्रय उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के बाद अतिशीघ्र छोड़कर चले जाना चाहिए। किसी दूसरे पर आश्रित होकर जीना सबसे अधिक कष्टदायक होता है। इंद्रियों को अपने इच्छित कार्य से सर्वथा दूर रखना तो मृत्यु को जीतने से भी कठिन है, लेकिन उन्हें बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वह शीलवान देवगण को भी नष्ट कर देती है। इंद्रियों को वश में ना रखने से हानि होती है। इंद्रियां यदि वश में ना हो तो वह विषय भोगों में लिप्त हो जाती है। उससे मनुष्य उसी प्रकार तुच्छ हो जाता है जैसे सूर्य के आगे सभी ग्रह हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीतने के बजाय स्वयं उसका गुलाम बन जाता है, उसकी मुसीबतें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ती जाती है। जो राजा अपनी इंद्रियों और मन को जीते बिना अपने मंत्रियों को जीतना चाहता है तथा मंत्रियों को जीते बिना अपने शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसका नष्ट होना अवश्य भावी है। इंद्रियों पर नियंत्रण करके मनुष्य जिन जिन बुराइयों को छोड़ना चाहता है वे छूटती जाती है और सारी बुराइयों से मुक्ति के बाद उसके कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। जो पुरुष सबका भला चाहता है वह किसी को कष्ट में नहीं देखना चाहता। जो सदा सच बोलता है, जो मन का कोमल है, जो जितेंद्रिय भी, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। ईश्वर भक्ति ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है और मनुष्य इन्हीं भावों द्वारा निर्जीव वस्तुओं में ईश्वर की कल्पना कर सिद्धियां प्राप्त करता है। ईश्वर जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे बुद्धि दे देते हैं। डंडा लेकर उसके पीछे पहरा नहीं देते। लकड़ी पत्थर धातु आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं को समाक्षित देव मानकर पूजने पर ही ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर बेजान वस्तुओं में नहीं, भावना में वास करते हैं। मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करके तभी उनके वरदान प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करे। कलयुग में जब संपूर्ण पृथ्वी पापियों, अधर्मियों और आत्मचारियों से भर जाएगी, तब भगवान पृथ्वी का त्याग कर देंगे। ईश्वर भक्ति में डूबे रहने वाले व्यक्ति पाप रहित होते हैं। ईर्ष्या ईर्ष्यालु लोगों को अपनी भलाई की बात भी कड़वी लगती है। उद्देश्य जो मनुष्य उद्देश्य रहित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें ना तो घर में शांति मिल सकती है और ना ही वन में। ऐसे मनुष्य का जीवन बोझ के समान है जिनसे किसी को लाभ नहीं होता। प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार करके और उद्देश्य निश्चित करके करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले कार्य का उद्देश्य तय करे, उसके परिणाम का आकलन करे, उससे अपनी उन्नति का विचार करे, फिर उसे आरंभ करे। जीवन में उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, उनके जीवन में कभी भटकाव नहीं आता। औषधि अपच की शिकायत में जल औषधि का कार्य करता है। अंत भरपूर जल का सेवन करें। औषधियों में अमृत सबसे श्रेष्ठ है। भली भांति प्रयोग न किए जाए तो प्राण प्रदायक औषधियां प्राणों का हरण भी कर लेती हैं। काम काम मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु है। जो व्यक्ति काम के वशीभूत होकर नेत्रहीन हो जाता है, वह देखने की शक्ति गवा बैठता है। काम, क्रोध और लोभ आत्मा को भ्रष्ट कर देने वाले नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। वृद्धावस्था खूबसूरती को नष्ट कर देती है, निराशा धैर्य को, मृत्यु प्राणों को, निंदा धर्मपूर्ण व्यवहार को, क्रोध आर्थिक उन्नति को, दुर्जनों की सेवा सज्जनता को, कम भाव लाज शर्म को तथा अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। काम और क्रोध मिलकर विवेकशील ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। कामांध व्यक्ति पवित्रता के अर्थ और महत्व से अनभिज्ञ होता है। कर्तव्य वह ज्ञान बेकार है जिससे कर्तव्य का बोध ना हो। वह कर्तव्य बेकार है जिसकी कोई सार्थकता ना हो। कर्म कर्म फल मनुष्य जीवन में वही कर्म करता और भोगता है जो वह लिखवा कर लाया है। आय से अधिक व्यय करना
बिना बात के दूसरों से लड़ना झगड़ना तथा व्यभिचार, ये 3 कर्म मनुष्य और उसके कुल को विनाश की ओर धकेलते हैं। उद्देश्य रहित दीर्घकालीन जीवन की अपेक्षा शुभ कर्म से युक्त अल्पकालीन जीवन अधिक श्रेष्ठ है। जब तक पृथ्वी पर मनुष्य के सत्कर्म का गुणगान होता है, तब तक वह स्वर्ग में भी पूजा जाता है। सत्कर्मों से युक्त अल्पकालीन जीवन भी परम सुखदायक होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। कर्म ही मनुष्य को माया के बंधनों में जकड़े रखते हैं। मनुष्य का कार्य केवल कर्म करना है, लेकिन कर्म के अनुसार उसका फल ईश्वर ही प्रदान करता है। इच्छाओं का पूर्ण होना या ना होना मनुष्य के भाग्य और कर्म पर निर्भर करता है। मनुष्य जो कर्म करता है, उसका भाग्य उसी के अनुरूप उसे फल प्रदान करता है। काल समय, संसार में केवल काल अर्थात समय ही सबसे शक्तिशाली है। काल का चक्कर निरंतर गतिशील रहता है। इसके समक्ष बड़े से बड़े ज्ञानी, विद्वान और पूज्य आत्मा भी असहाय हो जाता है। वीर और निर्भय क्षत्रिय भी परास्त हो जाता है। मनुष्य जीवन की चारों अवस्थाएं काल के अनुरूप ही कार्य करती है। काल को जीतना असंभव है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, उसमें घटित घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं होता। भविष्य में क्या घटित होने वाला है, मनुष्य इससे पूर्णतः अनभिज्ञ होता है, इसलिए उसका चिंतन व्यर्थ है। मनुष्य को केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि वह वर्तमान को सुधार लेगा, तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। समय को देखे बिना कार्य करने वाले सदैव असफलता का मुख देखते हैं। कुल, नीच कुल में जन्मा विद्वान एवं गुणों से युक्त व्यक्ति भी समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। कुल की शोभा सदाचार में निहित होती है। व्यक्ति के आचरण पर ही कुल की श्रेष्ठता निर्भर करती है। जो मनुष्य मान मर्यादा का पालन करता है, धर्मनिष्ठ है, अपनी सज्जनता नहीं त्यागता, वह चाहे उत्तम कुल में पैदा हुआ हो या नीच कुल में, हजारों कुलीनों से श्रेष्ठ होता है। पथभ्रष्ट होने से कुल कलंकित हो जाता है। विद्वता एवं गुणों के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी तिरस्कार का भागी बन जाता है। महान बनने के लिए मनुष्य का उच्च कुल में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उसका सहनशील, संतोषी, विद्वान एवं परोपकारी होना भी आवश्यक है। कौवा, भवन की छत पर बैठने से कौवा गुरूर नहीं हो जाता। कौवा ये नहीं जानता कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। क्रोध, नेत्रों से क्रोध का ज्ञान होता है। क्रोध भयंकर अग्नि के समान है, जो अपने लपटों से मनुष्य को बार बार प्रताड़ित करता है। निर्धनता एवं अक्षमता के बावजूद, धन संपत्ति की इच्छा तथा अक्षम एवं असमर्थ होने के बावजूद क्रोध करना, ये दोनों अवगुण शरीर में कांटों की तरह चुभकर उसे सुखाकर रख देता है। क्रोध एक तीक्ष्ण विष है, जो कड़वा, सिरदर्द पैदा करने वाला, पापी, क्रूर और प्रकृति में गर्म है। दुष्ट प्रकृति के लोग इसे नहीं पी सकते, सज्जन पी जाते हैं। मनुष्य को क्रोध से बचते हुए शांति पूर्वक समस्त कष्टों को सहना चाहिए। क्षमा, क्षमाशीलता में ही तपस्वियों की शोभा निहित है। क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय तलवार की धार पर चलकर स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कराता है। गाय, गाय गंध से देखती है, ज्ञानी लोग वेदों से, राजा गुप्तचरों से तथा जन सामान्य नेत्रे से देखते हैं। जो गाय कठिनाई से दूध देती है, उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो गाय सरलता से दूध देती है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो बाज गाय दूध नहीं देती, उसे घर में रखने का लाभ नहीं है। गायत्री मंत्र, मंत्रे में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गुण अवगुण, स्वाभाविक गुण दोष प्रत्येक प्राणी की व्यक्तिगत उपलब्धि होते हैं। ये प्राणी के अंदर जन्म के साथ प्रकट होते हैं। इन्हें कहीं भी बाहर से ग्रहण नहीं करना पड़ता। बुद्धि, उत्तम कुल, जितेंद्रियां, ज्ञान, संयमित वाणी, पराक्रम, यथाशक्ति, दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन तथा तपश्चर्या, ये 4 गुण सज्जनों के साथ रहते हैं। और इंद्रियां, दमन, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 गुणों का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। अच्छाई में बुराई देखना मृत्यु जैसा कष्टकारी अवगुण है। कुल में उत्पन्न एक गुणवान पुत्र ही संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। घोर अहंकार, वाचालता, भोग प्रवृत्ति, क्रोध, सौदर पोषण और मित्र से घात, ये 6 अवगुण मनुष्य की आयु को
क्षीण करते हैं। धन और स्वास्थ्य मनुष्य के दो सबसे बड़े गुण हैं। अवगुणी पुत्र अपने कर्मों द्वारा संपूर्ण कुल को कलंकित कर देता है। केवल गुण ही प्रेम होने का कारण है, बल प्रयोग नहीं। मनुष्य अपने आसपास के प्राणियों से कुछ न कुछ अवश्य सीख सकता है। राजपुत्रों से नम्रता और विनयमशीलता, विद्वानों से स्नेह युक्त मधुर वचन बोलने की कला, जुआरियों से मिथ्या भाषण की कला तथा स्त्रियों से छल कपट का गुण ग्रहण करना चाहिए। संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा देर से काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। जल्दबाजी, बात पर ध्यान न देना तथा आत्म प्रसन्नता, ये 3 अवगुण ज्ञान के शत्रु हैं। आयु के स्थान पर मनुष्य को गुण अवगुण के आधार पर परखना चाहिए। गुणवान व्यक्ति का विवेकशील होना आवश्यक है। जब एक गुणी एवं विवेकी व्यक्ति को यथोचित स्थान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह मूल्यहीन एवं तिरस्कृत रहता है। कभी कभी अनेक अवगुणों पर एक गुण भी बहुत भारी पड़ जाता है। एक चंद्रमा रात के समस्त अंधकार को हर लेता है। यह कार्य सहस्त्रों तारे भी एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। अनेक अवगुणी पुत्र उत्पन्न करने की अपेक्षा एक गुणी को उत्पन्न करना स्वर्थः उपयुक्त है। उद्दंड एवं अवगुणी पुत्र कुल को शोक एवं अपमान की ओर धकेल कर उसके विनाश का कारण बनते हैं। दुर्जन व्यक्ति कितना भी भला बुरा कह ले, कितनी भी निंदा या अपमान कर ले, लेकिन गुणी व्यक्ति के गुण यथावत बने रहते हैं, उनका महत्व कम नहीं होता। एक गुणी पुत्र अपने ज्ञान, विवेक और विद्वता द्वारा कुल को समाज में गौरव प्रदान करता है। रावण के सहस्त्रों पुत्र एवं नाती थे, लेकिन अवगुणी होने के कारण वह सभी युद्ध में मारे गए। मनुष्य अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ के भोग विलासों में नष्ट नहीं करे, अच्छे गुणों को ग्रहण करे, पुण्य प्राप्त करे। मूर्ख या पशुओं से प्राप्त होने वाले गुणों को भी ग्रहण करने में किसी प्रकार का संकोच या लज्जा अनुभव नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को सिंह और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्ग से 4, कौवे से 5 तथा कुत्ते से 6 गुण ग्रहण करने चाहिए। समय पर जागना, युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, बंधु बांधवों को उनका उचित हिस्सा देना तथा मैथुन द्वारा पत्नी को संतुष्ट करना, मुर्ग से ये 4 गुण ग्रहण करने चाहिए। छिपकर मैथुन करना, दुष्टता एवं ढिठाई, संग्रह की प्रवृत्ति, आलस्य न करना तथा कभी किसी पर विश्वास न करना, ये 5 गुण कौवे से ग्रहण करने चाहिए। जिसकी माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता भगवान विष्णु हो तथा भक्तजन उसके सगे संबंधियों की श्रेणी में आते हो, ऐसे व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ होता है। उसके लिए तीनों लोग ही अपने देश के समान हो जाते हैं, अर्थात वह तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य में सज्जनता, परोपकार, सहनशीलता तथा दानवीरता के गुण होने चाहिए। केवल एक गुण के कारण ही अवगुणी होते हुए भी मनुष्य समाज में मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। भले ही मनुष्य दुर्जनों की संगति करता हो, भयानक एवं करूप हो या नीच कुल में जन्मा हो, लेकिन यदि उसमें बुद्धि विवेक का गुण है, तो वह अवगुणों से युक्त होते हुए भी विद्वानों की सभा में सम्मानित होता है। गुरु, जो व्यक्ति विद्वान ना हो, उसे गुरु न माने। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अग्नि ही गुरु के समान है। स्त्रियों के लिए उनके पति गुरु हैं। गुरु के आदेश का यथोचित पालन न करने पर अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। गुरु की कृपा से ही मनुष्य मोह माया के चक्कर को भेद कर ब्रह्म दर्शन के योग्य बनता है। ईश्वर और भक्त के बीच में गुरु सेतु का कार्य करता है। गुरु की सेवा द्वारा विद्या प्राप्त होती है। गोपनीयता, जब तक कार्य योजना पूरी तरह से सफल ना हो जाए, तब तक उसका उल्लेख किसी से ना करें। चरित्र, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन के नष्ट होने पर भी चरित्र सुरक्षित रहता है, लेकिन चरित्र नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। जड़, संपूर्ण वृक्ष जड़ पर टिका होता है। यदि जड़ नष्ट या कमजोर हो जाए तो वृक्ष को सूखते समय नहीं लगता, इसलिए जड़ की यथासंभव रक्षा करनी चाहिए। जागरूक, जो व्यक्ति सावधान, सजग और जागरूक होगा, कोई उसका अहित नहीं कर सकता है। तप, संसार में शांति से बढ़कर कोई तप नहीं है। तप द्वारा मनुष्य को ऊंचा पद मिलता है। ताकत,
दो समान ताकतें जब लड़ती है तो दोनों का ही नुकसान होता है। ताकत ही मैत्री कायम रखने का मुख्य घटक है। धन की ताकत से सेनाएं जन्म लेती हैं। तृप्ति, लकड़ियां आग को तृप्त नहीं कर सकती, नदियां समुद्र को तृप्त नहीं कर सकती, सभी प्राणियों की मृत्यु जम को तृप्त नहीं कर सकती। तृप्ति के पीछे भागना व्यर्थ है। तृष्णा, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं है। मनुष्य अतुप्रीति एवं असंतुष्टि के साथ जन्म लेता है और इन्हीं के साथ संसार में पलायन करता है। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, जो सदैव मनुष्य को अशांत और व्यथित करती है। दया, दूसरों पर दया करने से जिसका हृदय प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसे ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु लंबी लंबी जटाएं धारण करने या भस्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, इन दोनों बातों का समान पुण्य मिलता है, लेकिन इनमें दया भाव श्रेष्ठ है। सहस्त्र वर्षों तक कठिन तपस्या करके भी योगियों के लिए जो दुर्लभ है, वह ज्ञान एवं मोक्ष प्राणी मात्र पर दया करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। दया सभी धर्मों का मूलाधार है। दंड, जहाँ दंड नहीं होगा वहां मस्त्य कानून चलेगा। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। दंड अनुशासन का मूल है, लोगों की स्मृति का स्रोत है। दंड से विपत्तियां टलती हैं और सुरक्षा एवं कल्याण की स्थापना होती है। दंड को आंखें न दे, वह राजा और प्रजा में कोई अंतर न करे, सबको अपराध के अनुसार यथोचित सजा दे। राजा ऐसे दंड दे कि पुत्र और शत्रु में कोई भेद न रहे। दंड न देने पर निर्दोष दंड पाता है। राजा दंड से चलाता है, आग अपने ताप से, सूरज अपनी किरणों से और ब्राह्मण अपने तप से। दंड द्वारा लोगों को काबू में रखा जाता है। आत्मनियंत्रण लोग गिने चुने हैं। आत्म सुरक्षा में सबकी सुरक्षा निहित है। उसी दंड का लाभ है जिससे अपराधों पर लगाम लग सके। दान, दान ही दरिद्रता को नष्ट करने का सशक्त साधन है। दान ऐसे मनुष्य को दे जो दरिद्र हो। जिस प्रकार समुद्र का जल ग्रहण कर मेघ उसे समुद्रीय दायक वर्षा के रूप में खेतों पर बरसाते हैं और वही जल कई गुना होकर पुनः समुद्र में जा मिलता है, उसी प्रकार दान का वास्तविक अधिकारी वह व्यक्ति है जो सहनशीलता, विदग्धता, ईमानदारी, सज्जनता आदि गुणों से संपन्न हो। दान हर किसी को नहीं देना चाहिए। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सहस्त्र गुना होकर वापस मिलता है। जो व्यक्ति निर्धन होने पर भी दानशील हो, उसे स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अमीर होने पर भी दानशील ना हो और गरीब होने पर जिसमें कष्ट सहने की शक्ति ना हो, उसका जीवन व्यर्थ है। दीपक, दिन के प्रकाश में दीपक जलाने की कोई उपयोगिता नहीं है। दीपक अंधकार का नाश कर देता है, तथापि उसके काजल से कालिमा भी उत्पन्न होती है। दीपक की एक छोटी सी लौ गहन अंधकार को चीर देती है। दीर्घायु, प्राणी मात्र के प्रति नरम व्यवहार, केवल गुण देखना, धीरज, क्षमाशीलता तथा मित्रों का आदर करना, विद्वानों के अनुसार ये सभी सद्गुण दीर्घायु में सहायक है। दुखी, दुखी व्यक्ति से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अंत उसकी संगति से बचें। दुर्जन, दुराचारी, दुराचारी, पापी, दुर्जन तथा दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति कोयले की खान के समान होते हैं, जहां हर कोई काला हो जाता है। सर्प केवल काल के बलवान होने पर काटता है, पर दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर विश्वासघात करता है। दुर्जनों की संगति के कारण निरपराधी भी उन्हीं के समान दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। दुष्ट लोग अकारण खुश होते हैं और अकारण रुष्ट। सरलता, पवित्रता, संतुष्टि, मीठे बोल, जितेंद्रियां, सच्चाई और दृढ़ता, ये गुण दुष्टों में नहीं होते। दुर्जन लोगों में आत्मज्ञान, सहन शक्ति, धर्म, प्रणयता, वचनबद्धता, दानशीलता, दुखहीनता, रक्षा का भाव आदि जैसे सद्गुण नहीं होते। मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन सबसे धूर्त एवं मक्कार होते हैं। दुष्ट और दुर्जन व्यक्तियों को धन की महत्वाकांक्षा होती है। उसे प्राप्त करने के लिए वे नीच कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। धन प्राप्ति ही उनका एकमात्र ध्येय होता है। सत्य, क्षमा, दया और अलोभ को दुर्जन लोग चाहकर भी नहीं अपना सकते। यह उनके लिए दुर्लभ है। दुर्जन व्यक्ति कांटों के समान होते हैं, इसलिए या तो उन्हें जूतों से मसल दें
या उन्हें देखकर अपना मार्ग बदल ले। दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना दुर्जन व्यक्ति का जन्मजात स्वभाव होता है। किसी अवसर पर सज्जनों द्वारा पूजित होने पर दुष्ट और अत्याचारी लोग भी स्वयं को सज्जन समझने का भ्रम पाल लेते हैं। गुणहीन मनुष्य दुर्जन है। दुष्ट व्यक्ति गुप्त रहस्य छिपाकर नहीं रख सकता। बुरे कर्मों में लिप्त दुर्जन व्यक्ति अपने साथ साथ अपने वंश को भी कलंकित करता है। जो व्यक्ति दान आदि से विमुख रहते हैं, वेदों के श्रवण को महत्वहीन मानते हैं, जिनकी दृष्टि में संत महात्माओं के दर्शन निरर्थक हैं, जिन्होंने कभी भी तीर्थ यात्रा का सुख नहीं भोगा, जिनके पेट पाप की कमाई से भरे हुए हैं, जिन्होंने अभिमान और अहंकार के आवरण से खुद को ढक रखा है, वह मनुष्य नीच, दुष्ट और स्वार्थी कहे जाते हैं। दुराचारियों से बचने के लिए देश का त्याग भी निसंकोच कर देना चाहिए। हाथी को अंकुश, घोड़े को चाबुक तथा सींग वाले पशुओं को डंडे से जिस प्रकार वश में किया जाता है, उसी प्रकार दुर्जन को वश में करने के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ता है। नीच या दुर्जन व्यक्ति की संगति से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। दुर्जन व्यक्ति सहस्त्र चंडालों के समान है। जो मनुष्य अत्यंत क्रोध करता है, जिसके मुख से सदा विष भरी बातों का प्रसार होता है, जो अपने बंधु बांधवों का अहित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जो दुष्ट व्यक्तियों की संगति करता है तथा जो नीच व्यक्तियों की चाकरी करता है, वह व्यक्ति दुर्जन कहलाता है। दुष्ट एवं दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत रहस्यमय होता है और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दुश्मन जैसे जाल बिछाकर पंछी को फांसा जाता है, वैसा ही भरोसा जीतकर और जाल बिछाकर दुश्मन को बर्बाद करना चाहिए। बुरे दोस्त पर भरोसा मत करो, जहां तक कि अच्छे दोस्त पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। कभी कभी गुस्से में अच्छा दोस्त भी भरोसा तोड़ देता है। दोष, यदि बबूल का झाड़ बसंत ऋतु में भी पत्ते से रहित रहता है, तो इसमें बसंत का कोई दोष नहीं होता। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो इसमें सूर्य का दोष देना व्यर्थ है। दूसरे का धन छीनना, पराई स्त्री से संबंध रखना और सच्चे मित्र को त्याग देना, ये तीनों ही भयंकर दोष हैं जो विनाशकारी हैं। यदि चातक के मुख में वर्षा की बूंदें नहीं गिरती, तो इसमें मेघों का दोष नहीं है। द्वेष, शत्रुओं से द्वेष होने पर प्राणों के साथ साथ धन की भी हानि होती है। राजा से द्वेष करने पर प्राण एवं धन सहित मान सम्मान का भी नाश हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति, सौंदर्य, पराक्रम, उच्च कुल, सुख, सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या व द्वेष करता है, वह असाध्य रोगी है। उसका ये रोग कभी ठीक नहीं होता। ब्राह्मण विद्वान से द्वेष करने के परिणाम स्वरूप मनुष्य का धन, प्राण, सम्मान जाता ही है, साथ में उसके संपूर्ण कुल का भी नाश हो जाता है। धन, विपत्ति काल के लिए मनुष्य को धन का संचय अवश्य करना चाहिए, लेकिन कभी ये न सोचे कि धन द्वारा वे विपत्ति को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। अन्याय से कमाए गए धन से दोष नहीं छिपते, बल्कि कई और दोष उगड़ जाते हैं। धन का अत्यधिक संग्रह मनुष्य के मन मस्तिष्क को भ्रष्ट तो करता ही है, उसे लोभी और स्वार्थी भी बना देता है। पुरुषार्थ द्वारा ईमानदारी से कमाया धन जीवन प्रत्यय मनुष्य के साथ रहता है तथा उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। पुस्तकों में वर्णित ज्ञान और दूसरों के पास पाया गया धन आवश्यकता पड़ने पर कभी काम नहीं आता। संकट में केवल वही धन उपयोग में आता है जो मनुष्य के पास संचित होता है। कष्ट से, अधर्म से तथा शत्रुओं की सेवा करके कमाए धन से अनादर व अपयश मिलता है। धन के उपयोग से धन की महत्ता बढ़ती है। धन आने पर प्राय भी अपने बन जाते हैं। पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव भी स्नेह तथा अपनत्व दिखाने लगते हैं। कोई धनवान निर्धन हो जाए तो अपने भी उससे दूर हो जाते हैं। पत्नी, पुत्र, मित्र, सगे संबंधी सभी एक एक करके उसका साथ छोड़ देते हैं। धन की शक्ति इतनी अपार है कि उसके प्रभाव से पराये भी अपने हो जाते हैं, जबकि निर्धनता अपनों को भी पराये की श्रेणी में खड़ा कर देती है। यदि वृद्ध अवस्था में मनुष्य के पास धन हो तो उसे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। नीच कर्मों द्वारा अर्जित धन नाशवान होता है। धन का अभाव मनुष्य को साधु संत बना देता है। धन मनुष्य का सच्चा हितैषी है। जिसके पास धन है, समस्त सुख उसके अधीन है। मनुष्य को दयनीय दशा से बचने के लिए धन का संचय अवश्य करना चाहिए। धन एवं अन्न का अत्यधिक उपयोग दरिद्रता और निर्धरता को आमंत्रित करता है।
धन उसी स्थिति में महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है जब वह किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी हो। एक व्यक्ति के लिए उपयोग के लिए संचित धन एक कुलवधु की तरह केवल उसी को आनंद प्रदान करता है, इसलिए उसका होना या ना होना समाज के लिए कोई अर्थ नहीं रखता। धन को स्वार्थ हेतु संचित करने के स्थान पर समाज कल्याण हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। धर्म, जिस धर्म में दया का भाव ना हो उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर धर्म के सार को जानना है तो वह यही है कि जो काम आपको स्वयं के लिए अच्छा ना लगे उसे दूसरों के लिए ना करें। मूर्तक का परम हितैषी उसका धर्म होता है। ईश्वर की पूजा करना अथवा धार्मिक स्थलों की यात्रा करना ही मनुष्य का धर्म नहीं है, केवल धर्म मार्ग ही परम कल्याणकारी है। अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म की ओर आकृष्ट होने वाले व्यक्ति शक्ति संपन्न होते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म कर्म व्यक्ति के लोक व परलोक के समस्त दुखों का नाश कर देता है। धर्म के मर्म को समझने के लिए वैदिक शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। दूसरों के दुखों से दुखी होना और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और लोभ विमुक्ता धर्म के जे 8 मार्ग बताए गए हैं, इन पर चलने वाला धर्मात्मा कहलाता है। परोपकार और मानवता ही सच्चा मानव धर्म है। शिशु के जन्म के साथ ही ईश्वर उसके पेट भरने का प्रबंध कर देता है। उसे जो कुछ मिलना है वह कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए आहार एवं धन का संग्रह छोड़कर धर्म संग्रह पर ध्यान केंद्रित करो। यदि धार्मिक कार्यों में चूक हो जाए तो उनका फल निरर्थक हो जाता है। मनुष्य को इस लोक में संसारिक सुखों का यथावत भोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ धार्मिक कार्यों द्वारा परलोक को सुधारने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। निंदा, पर निंदा समस्त कर्मों में अत्यंत नीच और बुरा कर्म है, पर निंदा त्याग कर सारे संसार को अपने वश में किया जा सकता है। निंदा का त्याग करने से समस्त सुख मनुष्य के अनुकूल हो जाते हैं। मूर्ख लोग ज्ञानियों को बुरा भला कहकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। इस पर भी ज्ञानी जन उन्हें क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने वाला तो पाप से मुक्त हो जाता है और निंदक को पाप लगता है। निर्धन, विवेक एवं बुद्धि से युक्त किसी भी निर्धन व्यक्ति को तुच्छ और उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। व्यक्ति निर्धन है तो उसे धैर्यवान होना चाहिए, इससे वह थोड़े साधनों द्वारा भी निर्धनता के कष्टमय जीवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। निर्धन लोग सदैव स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि उनकी भूख हर तरह के भोजन को स्वादिष्ट बना देती है। वहीं धनवान लोग भूख के अभाव में स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद लेने से वंचित रह जाते हैं। धन वैभव से रहित व्यक्ति निर्धन नहीं होता, अपितु जो मनुष्य वृद्धि एवं विद्या से रहित होता है वह वास्तविक निर्धन है। निर्लोभी, संसार में निर्लिप्त और निर्लोभी व्यक्ति के लिए धन एवं मणि माणिक्य तिनके की भांति है। नेत्र ज्योति, नेत्र ज्योति से बढ़कर संसार में कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। आंखें मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। नेत्रहीनों के लिए दर्पण महत्वहीन होता है, इसके लिए दर्पण को दोषी नहीं कहा जा सकता। परदेश, परदेश में व्यक्ति को समय और आय के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। परदेश में मनुष्य को अपने पास उपलब्ध संसाधनों से ही संतुष्ट करना चाहिए। परिश्रम, जो वस्तु मनुष्य के लिए असाध्य है, उसकी सीमा से परे है, उसे तप अर्थात अथक परिश्रम करके प्राप्त किया जा सकता है। श्रम की शक्ति असीमित होती है, इसके बल पर असंभव भी संभव हो जाता है। परिश्रम से कभी भी जी ना चुराएं, परिश्रम करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। परीक्षा, काम के उत्तरदायित्व से सेवकों की, कष्ट या संकट के समय मित्रों की, दुख या असाध्य बीमारी में सगे संबंधियों की तथा धनहीन होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। परोपकार, केवल परोपकार और परहित की भावना ही मनुष्य को पवित्र करती है। जिनका हृदय परोपकार से भरा हुआ है उन्हें कभी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। पवित्र, शास्त्रों में जल, गन्ना, दुग्ध, कंद, पान, फल और औषधि अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, इसलिए इनका सेवन करने के बाद भी व्यक्ति धार्मिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। इनसे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। शरीर पर तेल की मालिश करवाने, शमशान में जाने, संभोग तथा हजामत के बाद मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्नान ही ऐसी क्रिया है जिससे मनुष्य पुण्य पवित्र होता है। पिता,
पिता वही योग्य है जो अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करता है, उनके दुख सुख का ध्यान रखता है। पुण्य मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति तिलक लगाने या भगवा वस्त्र धारण करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति से होती है। धर्म कर्म दान तीर्थ पूजा अर्चना एवं व्रत सत्संग आदि पुण्य कर्म मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्षमा सरलता धैर्य विनम्रता ईमानदारी उदारता परोपकार दया सत्यता प्रेम और पवित्रता जैसे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मनुष्य इस संसार में पूर्णतया अकेला है। संसार रूपी पथ पर चलते हुए उसे अकेले ही मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। आत्म कल्याण हेतु मनुष्य को जीवित अवस्था में ही स्वास्थ्य एवं निरोगी रहते हुए सभी कर्मों का यथाविधि पालन करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के उपरांत कुछ शेष नहीं रहेगा। यज्ञ के उपरांत दान दक्षिणा नहीं दी गई तो यज्ञ का समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, केवल गुणों को देखता है, वह बुद्धिमान सदैव अच्छे कार्य करके पुण्य कमाता है और सब लोग उसका सम्मान करते हैं। अच्छे कार्य पुण्य में बढ़ोतरी करते हैं। पुण्य आत्मा उत्तम यश और उत्तम योनि प्राप्त करता है। मनुष्य को मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब उसका लोक परलोक सुधर जाए। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को जल पिलाना परम पुण्यदायक है। पुत्र। केवल वही आदमी पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता है। पुरुषार्थ पुरुषार्थी। जो व्यक्ति पुरुषार्थी एवं कर्मशील होता है उन्हें कभी दरिद्रता नहीं घेरती। पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किए गए थोड़े से धन में भी परम संतोष का अनुभव करें। मनुष्य को ईश्वर पर पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए, लेकिन वह पुरुषार्थी से मुख न मोड़े। जब वह पुरुषार्थ करेगा तभी ईश्वर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। प्रभुत्व का नशा अधिकार छीनने के बाद ही उतरता है। प्रशंसा। आत्म प्रसन्नता प्राप्त करने वाला व्यक्ति साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, वह सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। संसार जिस मनुष्य की प्रशंसा करता है वही वास्तव में सम्मान योग्य है। प्रेम। जो भोरा लकड़ी को भी भेदने की शक्ति रखता है वह सुकोमल कमल पखड़ियों में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह कमल पुष्प से प्रेम करता है और उसके अहित का भय ही उसे निष्क्रिय कर देता है। प्रायों से किया जाने वाला प्रेम ही सच्चा प्रेम है। फल। यज्ञ हवन और अनुष्ठान वेदों के फल है। श्रेष्ठता सदाचार और सुलक्षण शास्त्र अध्ययन के फल है। शारीरिक सुख एवं संतान प्राप्ति पत्नी के फल है। दान एवं उपभोग धन के फल हैं। बल से संकट टाले जा सकते हैं। बल कम या अधिक होने की अपेक्षा बुद्धि का अधिक होना महत्वपूर्ण होता है। तपस्वियों का बल तप है, वेद जानने वालों का बल वेद है। अन्न की अपेक्षा आटा 10 गुना अधिक शक्ति वृद्ध होता है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में होती है। मांस दूध से भी 8 गुना अधिक बल प्रदान करता है, लेकिन घी इन सबसे बढ़कर होता है। गुणियों का बल क्षमा है। विशालता पर बुद्धि चतुराई ओज और बल द्वारा विजय पाई जा सकती है। बाहरी आवरण। जिस प्रकार बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले फल अधिकतर मीठे नहीं होते, उसी प्रकार मीठे वचन बोलने वाले लोग भी घातक और अविश्वसनीय होते हैं। बुढ़ापा। ध्यान मग्न होकर निरंतर चलने से बुढ़ापे का आगमन होता है। घोड़ों को खूंटे से बांधे रखने से वे जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं। ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग का सुख भी निरर्थक है जो कर्म करने को महत्व देता है। ब्राह्मण को दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए, इसी में वह संतुष्ट हो जाए। संतोषी ब्राह्मण को दिया गया दान पुण्य रूप से कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। असंतुष्ट ब्राह्मण समाज में कभी सम्मान नहीं पाता। ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का मूल आधार सत्य है। धरती पर ब्राह्मण ही अमर वृक्ष का रूप है। संध्या उसकी जड़ तथा वेद उसकी शाखाएं हैं। धर्म कर्म उसकी शाखाओं पर लगने वाले सुंदर पत्ते हैं। विद्या द्वारा धन अर्जित करने वाले ब्राह्मण समाज के लिए व्यर्थ हैं। संसार में उनकी विद्वता एवं ज्ञान का प्रसार कभी नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण का एकमात्र उद्देश्य धन अर्जन ही होता है। भाग्य। मनुष्य जैसे भाग्य के साथ जन्म लेता है उसकी बुद्धि भी उसी के अनुसार हो जाती है। मनुष्य जीवन भर जिन दुखों एवं कष्टों को भोगता है उसमें उसका कोई दोष नहीं होता।
जो उसके भाग्य में पहले से ही लिखे हुए होते हैं। मनुष्य को भाग्य अनुसार ही सगे संबंधी एवं मित्र आदि मिलते हैं। मनुष्य को वही सब मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है। भाग्य से पार पाना किसी के वश में नहीं है। ये भाग्य का ही खेल है कि एक राजा पल भर में रंक और एक रंक पल भर में राजा बन सकता है। ईश्वर ने मनुष्य का जैसा भाग्य लिख दिया, उसे उसी के अनुसार फल भोगना है। भाग्य को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार। जैसे पानी में रहने वाली मछली कब पानी पीती है कोई नहीं जान सकता, वैसे ही सरकारी कर्मचारी कब हेर फेर कर ले पता लगाना मुश्किल है। मन ही मनुष्य को विषय वासनाओं की ओर धकेल कर उसे पाप कर्म की ओर अग्रसर करता है। मन के वशीभूत हुआ मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो मनुष्य अहंकार रहित होकर मन में ईश्वर भक्ति की लौ प्रज्वलित कर लेता है, उसका मन जहाँ कहीं जाता है वह वहीं समाधि की स्थिति में आ जाता है। मन समस्त बंधनों एवं दुखों का कारण है। यदि मनुष्य का मन मैला व अपवित्र है तो तीर्थ यात्रा करके भी उसका कलुषित हृदय पवित्र नहीं होता। जिसका हृदय पवित्र और शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की आवश्यकता ही नहीं होती। मनुष्य का आचार विचार ही उसके कुल का परिचायक होता है। वार्तालाप से उसके देश विशेष का, व्यवहार से उसके स्नेह एवं मान सम्मान का तथा शरीर से उसके भोजन का ज्ञान होता है। मनुष्य को भोजन एवं धन की लालसा में डूबे रहने की अपेक्षा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। संकट आने पर मनुष्य किसी भी सीमा को लांघ सकता है। दूसरों के कल्याण को महत्व देने वाला मनुष्य ही सच्चे अर्थ में पवित्र होता है। बुरी संगति में रहकर भी पवित्र मनुष्य की आत्मा कलंकित नहीं होती। जीवन रक्षा हेतु मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेना चाहिए। हमारा समय कैसा चल रहा है, कौन हमारे मित्र कौन शत्रु है, हमारा निवास स्थान कैसा है, हमारी आय और व्यय कितना है, हमारी शक्ति कितनी है, ये सब बातें ही मनुष्य के चिंतन और मनन का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति में यथायित्व का अभाव होता है, इसलिए वह पल प्रतिपल बदलती रहती है। सच्चे प्रेम का बंधन मनुष्य को परस्पर गहराई से बांध देता है। मनुष्य का यदि ईश्वर के साथ स्नेह बंधन जुड़ जाए तो वह सदैव निकट ही अनुभव होते हैं। दया, प्रेम, परोपकार, सहनशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण मनुष्य का ही जीवन सार्थक है। मनुष्य का दृष्टिकोण ही वस्तु के महत्व को कम ज्यादा करता है। मनुष्य जैसा देखना चाहता है वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। बुरे समय में मनुष्य की बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ जाते हैं। मनुष्य को कभी किसी असहाय एवं पीड़ित व्यक्ति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। मनुष्य को नारी के साथ अनावश्यक या अत्यधिक संसर्ग से बचना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म, कर्म और नैतिक गुणों से युक्त है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। समर्थ मनुष्य द्वारा किया गया अनुचित कार्य भी लोगों को उचित प्रतीत होता है। असमर्थ व्यक्ति द्वारा संपन्न उचित कार्य को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। किसी सुंदर नवयुक्ति द्वारा स्नेह युक्त अथवा चंचल व्यवहार करते देख जो ये समझने लगता है कि वह उससे प्रेम करने लगी है, वह मनुष्य शीघ्र ही अपना सब सर्व खो बैठता है। संकट से घिरा हुआ मनुष्य उसी प्रकार विवेक शून्य हो जाता है जिस प्रकार स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए भगवान राम हो गए थे। जो मनुष्य समर्थ, योग्य एवं साहसी होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं होता। जो मनुष्य संत पुरुषों से द्वेष करता है वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के सगे संबंधी ही उसके जीवन का वास्तविक सहारा होते हैं। जीवा के स्वाद में पड़कर मनुष्य को अपने पास उपलब्ध भोजन का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रत्येक दिन सत्कार्य करते हैं, वास्तव में उनका ही जीवन सफल होता है। महत्व। जीवन का एक एक क्षण, प्रहर, दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। रूप का महत्व गुणों से बढ़ता है। महापुरुष, दानशीलता, मृदु वाणी, ईश पूजा और विद्वान व्यक्ति, जिस मनुष्य में इन चार गुणों का समावेश होता है उसका मूल्यांकन महापुरुषों की श्रेणी में किया जाता है। युग के अंत में सुमेरु पर्वत अपना साथ छोड़ देगा, सातों समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को डुबा देंगे, लेकिन ऐसी विकट स्थिति में भी महापुरुष एवं संतजन अपनी प्रतिज्ञा एवं संकल्प पर अडिग रहेंगे। महानता के लिए मनुष्य में सद्गुणों एवं सुचित्र का होना आवश्यक है। संत महात्माओं की संगति दुष्टों को भी सज्जन मनुष्य में परिवर्तित कर देती है। उच्च कुल में जन्मा शील गुण संपन्न मनुष्य धनहीन हो जाए तो भी उसकी विनम्रता, विनयशीलता और सदाचरण नष्ट नहीं होते।
वह विकट परिस्थितियों में भी सद्व्यवहार करता है। मांस मांस का प्रचुर सेवन मनुष्य के शरीर को विकृत कर देता है। मांस भक्षण से मनुष्य तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसी स्थिति में दया, परोपकार, धैर्य और संतोष आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। माता पिता, जन्म देने वाली माँ, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला ब्राह्मण, विद्या प्रदान करने वाला गुरु, अन्न प्रदान करने वाला मनुष्य तथा भय का नाश करने वाला जो लोग पृथु तुल्य है। मान सम्मान, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाया, कन्या, वृद्ध तथा बच्चे, इन्हें सदैव आदर और सम्मान देना चाहिए। नीच कुल में जन्म लेकर भी समाज में मान सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति जरा भी कठोर नहीं बोलता हो तथा दुर्जनों का आदर सत्कार न करता हो, वही इस संसार में सबसे आदर सम्मान पाता है। समाज में सद्गुणों द्वारा मनुष्य का सम्मान होता है। इसके लिए प्रचुर धन होना या ना होना कोई अर्थ नहीं रखता। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के स्थान पर द्वितीया का छोटा चंद्रमा पूजा जाता है, उसी प्रकार सद्गुणों से युक्त मनुष्य निर्धन एवं नीच कुल से संबंधित होते हुए भी पूजनीय होते हैं। ऐसा व्यक्ति अवगुणी होते हुए भी गुणवान है, जिसकी प्रशंसा उसकी पीठ पीछे भी की जाती है। मानसिक तृप्ति भोजन में नहीं, अपुति मान सम्मान में निहित होती है। मित्र हितैषी, सुख या दुख दोनों परिस्थितियों में साथ देने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र कहलाता है। जिन मित्रों को सच्ची मित्रता का ज्ञान ना हो, उन्हें कभी अपना प्रिय एवं विश्वास पात्र न माने। दो व्यक्तियों की मित्रता तभी स्थायी रह सकती है जब उनके मन से मन, गूढ़ बातों से बातें तथा बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है। विश्वसनीय व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। मित्रों का हर स्थिति में आदर करना चाहिए, चाहे उनके पास धन हो अथवा ना हो, तथा उनसे कोई स्वार्थ ना होने पर भी वक्त जरूरत पर उनकी सहायता करनी चाहिए। मुख पर प्रशंसा तथा पीठ पीछे निंदा करने वाले मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं होते। ऐसे मनुष्य विष मिले दूध के समान होते हैं। ऐसे लोगों से सदैव सतर्क रहें। निकृष्ट मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और हितैषी मित्र से भी सावधान रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने सच्चे सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, मुसीबत पड़ने पर ऐसा सेवक सच्चा हमदर्द सिद्ध होता है। घर परिवार के सदस्यों के लिए केवल पतिव्रता नारी ही सच्ची मित्र है। जिसके क्रोध से भय लगता हो तथा जिस पर सच्ची आस्था ना हो, वह मित्र नहीं हो सकता। जो मित्र ना हो, उसे अपनी गुप्त नीति ना बताएं। मूर्ख मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने अथवा दुखी व्यक्तियों की संगति से विद्वान मनुष्य भी कष्ट भोगते हैं। मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाले पशु के समान है। ऐसे मनुष्य का अतिशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। पैर में घुसा कांटा दिखाई ना देने पर भी भयंकर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति द्वारा कहे गए मूर्खतापूर्ण वचन निरंतर सज्जन मनुष्य को बेधते रहते हैं। मूर्ख लोग कभी अपने से बड़े और सम्मानित लोगों का आदर नहीं करते। मूर्ख व्यक्ति स्वभाववश कभी मृदुभाषी नहीं होते। मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति ना तो परिवार का उचित पालन पोषण करने में समर्थ होते हैं और ना ही उनकी यथोचित ढंग से रक्षा कर सकता है। वेदों व पुराणों की रचना बुद्धिमान एवं विवेकशील व्यक्तियों के लिए की गई है। ये केवल उन्हीं के लिए कल्याणकारी है जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। इनसे मूर्खों का कल्याण नहीं हो सकता। बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाला, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला तथा बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। जो व्यक्ति शत्रु से दोस्ती करता है, मित्र और शुभचिंतकों को दुख देता है, उनसे ईर्ष्या द्वेष करता है तथा सदैव बुरे कार्यों में लिप्त रहता है, वह मूर्ख कहलाता है। मूर्ख का बल अतुल्य होने पर भी महत्वहीन है, क्योंकि बुद्धि के अभाव में वह कभी भी इसका उचित उपयोग नहीं कर पाएगा। मनुष्य प्रसंग से हटकर बात करे, शक्ति के प्रतिकूल आचरण करे तथा अनावश्यक क्रोध करे, तो वह बुद्धिमान होकर भी मूर्ख कहलाता है। मृत्यु, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, पाप युक्त आचरण करने वाले मित्र तथा विश्वासघाती एवं स्वेच्छाचारी सेवक की संगति करने वाले मनुष्य के निकट निश्चित ही मृत्यु का वास होता है। ऐसे मनुष्य कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज तक ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अधर्मी मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान है। जीवन भर शुभ एवं असत कर्म करने वाला मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी स्मरणीय होता है। अग्नि में जलने के बाद परलोक में जीव के साथ केवल उसके पाप और पुण्य जाते हैं।
मनुष्य देह नाशवान है, इसलिए देह का अभिमान नहीं करना चाहिए। मृतक के साथ केवल उसके अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। मोह मोह समस्त दुखों की जड़ है। मोह ही जीवात्मा को बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर की ओर धकेलता है। मोह रहित मनुष्य के लिए सभी एक समान होते हैं। उसे ना तो किसी के दुखी होने से दुख होता है और ना ही किसी के सुखी होने से सुख। मौन मौन रहने से वाद विवाद नहीं होता। भोजन के समय मनुष्य को मौन रहना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित मौन धारण कर भोजन करने वाला मनुष्य कई युगों तक स्वर्ग का सुख भोगता है। देवगण भी उसकी नित्य पूजा करते हैं। यज्ञ यज्ञ करते समय यदि उसके विधि विधान में किसी प्रकार की कमी रह जाए तो यज्ञ फलदायक की अपेक्षा कष्ट प्रदायक बन जाता है। यज्ञ तभी करें जब उसे यथाविधि करने की समर्थ्य हो। याचक व्यक्ति याचक बनकर किसी व्यक्ति के घर जाता है तो उसका मान सम्मान और अह नष्ट हो जाता है। याचक से सगे संबंधी मित्र आदि भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अभावग्रस्त की सहायता करने में लोग कतराते हैं। योग योग द्वारा शांति प्राप्त होती है। यौवन यौवन असीमित कष्ट प्रदान करने वाला है। रक्षा धन द्वारा धर्म की रक्षा, योग द्वारा विधा की रक्षा, मृत्यु और कोमल वाणी द्वारा राजा की रक्षा तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा घर गृहस्थी की रक्षा होती है। रोगी रोगी मुर्दे के समान होता है। राजा प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है। राजा को अपने सुख से बढ़कर प्रजा के सुख की चिंता करनी चाहिए। लोगों को जीतने के लिए राजा को शक्ति और साधनों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। क्रोध, लालसा, लालच, अहंकार, ईर्ष्या और मोह जैसे ऐसे शत्रु हैं जो राजा का नाश कर देते हैं। जो राजा जनहित के कार्य करता है, आपातकाल में ऐसे राजा को सहारा देने प्रजा उमड़ पड़ती है। जो राजा अपनी इंद्रियों को अपने अधीन नहीं रखता, वह पूरी धरती का मालिक होने के बावजूद बर्बाद हो जाता है। जो राजा अमोद प्रमोद में मस्त रहता है, वह जल्दी ही दुश्मनों का सहज निशाना बन जाता है। जैसे पागल हाथी सब कुछ बर्बाद कर देता है, वैसे ही अशिक्षित राजा अपने राज्य को नष्ट कर देता है। अनुशासित राजा ही अनुशासित राज्य की स्थापना कर सकता है। जो राजा अपने वादों को पूरा नहीं करता, अपना विश्वास खो देता है, उसका राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। पृथ्वी के गर्भ से संचित जल, पवित्रता नारी, कल्याणकारी राजा तथा संतोषी ब्राह्मण, ये चारों परम पवित्र है। लक्ष्मी निठल्लो, असंतुष्ट, असंयमी, निस्तेज, दुखी, पीड़ित, नास्तिक तथा पागलों के घरों से लक्ष्मी दूर रहती है। लक्ष्मी ना तो प्रचंड ज्ञानियों के पास रहती है, ना नितांत मूर्खों के पास। ना तो उन्हें ज्ञानियों से लगाव है, ना मूर्खों से। जैसे बिगड़ेल गाय को कोई वश में नहीं कर पाता, वैसे ही लक्ष्मी भी कहीं कहीं ही ठहरती है। चंचलता लक्ष्मी का स्वभाव है, इसलिए वह कहीं भी नहीं ठहरती। लाड प्यार पालन पोषण पिता अपनी संतान का 5 वर्ष तक लाड प्यार के साथ पालन पोषण करे। इसके बाद अगले 10 साल तक उस पर सख्ती रखे। संतान जब 16 वर्ष की हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे। लाभ हानि जो लाभ भविष्य में बड़े विनाश का कारण बने, उसे त्याग देना चाहिए। जो हानि भविष्य में बड़े लाभ का कारण बने, उसका सम्मान करना चाहिए। उस लाभ को भी हानि ही मानना चाहिए जो बड़ी क्षति के कारण बने। लोभ, स्वार्थ, पाप जो व्यक्ति लोभ और स्वार्थ में डूबे रहते हैं, वह जीवन भर वास्तविक सुखों से वंचित रहते हैं। स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ सिद्धि तक आश्रयदाता के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन एक बार स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद वह आश्रयदाता को त्याग देता है। इनसे सावधान रहना चाहिए। स्वार्थ एवं पापी व्यक्ति नेत्रहीन के समान है। प्रजा द्वारा किए जाने वाले पापों का फल केवल राजा को भोगना पड़ता है। राजा द्वारा किए गए पापों का बोझ पुरोहित ढोता है। लोभी के लिए पृथ्वी की सारी संपत्ति, धन धान्य, पशु, ऐश्वर्य सब कम है। धन के लोभी से सत्य का अनुसरण करने की आशा नहीं करनी चाहिए। वश लोभी को लालच द्वारा वश में करना चाहिए। हठी या अभिमानी व्यक्ति विनम्रता द्वारा वश में किए जा सकते हैं। मूर्ख एवं बुद्धिहीन व्यक्ति की यदि इच्छा पूर्ण कर दी जाए तो उसे वश में करना अत्यंत सरल हो जाता है। कवि की कल्पना के महल को भेदना किसी के वश में नहीं है। विद्वान व्यक्ति को वश में करने के लिए उसे वास्तविक स्थिति की सही जानकारी देकर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। धन्यवाद।